हाय एवरीवन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर रहे थे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन में। उसमें कैनिजारो रिएक्शन को हमने किया था, काफ़ी डिटेल में डेफिनेशन देख चुके थे, मैकेनिज्म में इस चीज़ को हम लोग समझ चुके थे। ऐसा तो इतना सा बात याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैनिजारो रिएक्शन में जो दो अल्डिहाइड यूज होते हैं वे अल्डिहाइड किस नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, बोथ इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक या नन ऑफ दीज, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अल्डोल और इससे तुम कंपेयर करोगे, अल्डोल और इसको कंपेयर करोगे तब रिजल्ट सामने आने वाला है। देखो जरा ध्यान से समझना, दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। द कार्बोनिल कंपाउंड्स involved in Cannizzaro reaction act as A. electrophile, B. nucleophile, C. both electrophile and nucleophile, और D. none of these। सेम रिएक्शन अल्डोल के लिए आएगा, सेम क्वेश्चन, मतलब कि द कार्बोनिल कंपाउंड्स इन्वॉल्व्ड इन अल्डोल कंडेंसेशन एक्ट एज, सेम ऑप्शन यहाँ भी होंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सी में बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, डी में नन ऑफ दीज। ऐसे एक ही क्वेश्चन है, बस रिएक्शन में अंतर है, कैनिजारो और वहाँ अल्डोल है बस। अब यहाँ से समझना क्या है, सो जरा देखोगे। कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग वैसे कार्बोनिल कंपाउंड इन्वॉल्व करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वह न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कभी कर ही नहीं सकता है, नेवर। केवल इलेक्ट्रोफाइल का भी मैकेनिज्म हम लोग देखें कि दोनों का दोनों फॉर्मल्डिहाइड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का ही काम किया था। तो यहाँ से तो यह क्लियर है। अब इसमें क्या है उल्टा, कि अल्डोल कंडेंसेशन में किसी भी प्रकार का अल्डोल कंडेंसेशन करवाओ, चाहे सिंपल हो, इंट्रामोलिकुलर हो, क्रॉस्ड हो, मिक्स्ड हो, उसमें अल्डिहाइड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों पार्टनर में ना सही, लेकिन एक में तो होना चाहिए। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो ऑलरेडी है। तो इसका मतलब यहाँ जो कार्बोनिल कंपाउंड है वह अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग है, और अल्फा हाइड्रोजन आया मतलब वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी है। तो इसमें आंसर इज सी, बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अंतर देख रहे हो। तो अब यदि यहाँ से प्रश्न आता है, अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है, अगला क्वेश्चन कि कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड, कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड इन कैनिजारो रिएक्शन बिकॉज, ऑप्शन दे देगा, द yield of product is low, the reaction is insignificant, C. aldol condensation occurs, और D. mixed कैनिजारो रिएक्शन अकर्स। इस तरह से क्वेश्चन आएगा।
कि कैनिजारो रिएक्शन में जो है हम लोग वैसे कार्बोनिल कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों नहीं करते हैं? क्या प्रोडक्ट का यील्ड कम होगा, रिएक्शन इनसिग्निफिकेंट होगा, मतलब रिएक्शन होगा ही नहीं, अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा या फिर मिक्स्ड कैनिजारो हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि रिएक्शन आप करवा रहे थे बेसिक मीडियम में कैनिजारो में, अब अल्फा हाइड्रोजन भी आ जाएगा कार्बोनिल में, तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल में है, बेसिक मीडियम है, तो दिस इज अल्डोल। तो वहाँ आप करवाना चाहोगे कैनिजारो, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और हो जाएगा कंडेंसेशन, सो अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा यहाँ। इसलिए हम लोग जो है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं कैनिजारो रिएक्शन में। ठीक है, इतना सा बात ध्यान में रखोगे। तो बीच में क्वेश्चंस करने से यही फ़ायदे हैं कि तुम्हें पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आना है इस टॉपिक से। एक तो शॉर्ट नोट्स लिखना आना ही है, नेमिंग रिएक्शन है तो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा, एक क्वेश्चन फिक्स है शॉर्ट नोट्स लिखने का। कुछ और एग्जाम्पल देखिए आप कैनिजारो रिएक्शन से। फॉर्मल्डिहाइड का तो देख चुके थे, एक बार और थोड़ा डायरेक्ट लिख करके देखें, वहाँ तो पूरा बड़ा सा था। तो मैकेनिज्म से हम लोग देख चुके हैं कि एक्चुअल में होना क्या है वहाँ। सो अभी डायरेक्ट कंप्लीट कैसे करेंगे, सो देखो, एक्वस NaOH, ठीक है। करना क्या है समझोगे थोड़ा ध्यान से, कि दोनों में से एक तो एसिड में बदलता है, तो जो एसिड में बदलेगा उसके पास ई जो है पूरा ONO कर दोगे, ई हाइड्रोजन यहाँ और बाकी का एक बचा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, तो फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O। अब यहाँ ही जा कर के जुड़ेगा ONA प्लस EH आ गया यहाँ CH3, H चला गया यहाँ OH, हो गया डायरेक्ट। तो इसी प्रकार से बाकी रिएक्शन को बनाओ, बाकी रिएक्शन को भी ऐसा ही बनाओ। बेंजल डिहाइड है तो यहाँ भी बेंजल डिहाइड ही होगा, सेल्फ है ना, सेल्फ कैनिजारो है, बेंजल डिहाइड, एक्वस NaOH। समझ रहे हो कैसे करना था? हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, ये पूरा ONO आ जाएगा यहाँ, और ये बचा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, ऐसे। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस सोडियम बेंजोएट प्लस बेंजीन, CH एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा तो हो जाएगा CH2, मान इधर वाला हाइड्रोजन, और यहाँ जाएगा OH, बेंजाइल अल्कोहल। बस मैंने अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, बस रहेगा तो फिर सारा मामला उलट जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। वैसे एक और ले लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, एक्वस NaOH के OH कुछ भी चलेगा, जैसे करते आ रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन इसके पास, तो CH3C डबल बॉन्ड O पे माइनस Na प्लस, और ये हो जाएगा CH3, दिस बिकम CH2OH। ये तो हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल, दिस इज नियोपेंटाइल अल्कोहल, और ये हो गया सोडियम ट्राइमिथाइल एसीटेट भी लिख सकते हो, सोडियम ट्राइमिथाइल एसीटेट। ठीक है, तो एक तो एग्जाम में कंप्लीट करने आएगा रिएक्शन, और कंप्लीट करने आएगा तो देखो ऐसे पूरा अलग अलग लिखा हुआ नहीं ना रहेगा, ये तो हम लोग समझ गए बनाने के लिए कि क्या है।
थोड़ा सा ध्यान देंगे। कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कंप्लीट करने तो कैसे आएगा, सो देखो ऐसा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे हम लोग। CH3CHO एक्वस NaOH और एक HCHO एक्वस NaOH। ऐसा दोनों अल्डिहाइड ही है, दोनों में कंडीशन बेसिक है। अंतर है कि यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्डिहाइड है और यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है और बेस है, मतलब कि यहाँ कैनिजारो रिएक्शन और यहाँ हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट बना दो, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड OH CH2COH और एलिमिनेशन तक पहुँचोगे तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2CHO। अब इसमें नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन होना है तो फिर सॉल्ट वगैरह बनेगा O- Na प्लस CH3OH, सोडियम फॉर्मेट मिथेनॉल। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट करने आएगा तो एकदम ध्यान रखना है इस चीज़ पे कि किस तरह का रिएक्शन होगा। अब जैसे अल्डोल रिएक्शन में हमने देखा था क्रॉस्ड, माने अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, तब सेल्फ कंडेंसेशन मतलब दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के होंगे। तो क्रॉस्ड का मतलब कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सिंपल सा बात है। तो जैसे वहाँ अलग अलग के लिए हम लोग पढ़े थे क्रॉस्ड, वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे क्रॉस्ड कैनिजारो। क्रॉस्ड कैनिजारो, क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस्ड कैनिजारो में समझ गए कि डिफरेंट अल्डिहाइड्स होंगे जिसमें किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, किसी के पास नहीं होगा। जैसे एक फॉर्मल्डिहाइड ले लें और दूसरा बेंजल्डिहाइड ले लें। जैसे एक फॉर्मल्डिहाइड ले लें, दूसरा ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड ले लें। जैसे एक ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड ले लें और दूसरा बेंजल्डिहाइड ले लें। ये सभी के सभी क्रॉस्ड होने वाले हैं क्योंकि सब में हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरह का सिस्टम है, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं ये। तो कैसे होगा रिएक्शन? अब होना तो वही है कि एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, एक्वस NaOH, सब जगह वही है, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल जब हम लोग ले रहे थे तो वहाँ तो परेशानी नहीं था ना, दोनों में से किसी का भी ऑक्सीडेशन करो रिडक्शन कर दो। लेकिन यहाँ जब ये अलग अलग हैं तो यहाँ आप सोचना पड़ेगा भाई कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो इसके लिए याद रखना है कि यदि 2 पार्टनर में एक फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होएगा, फॉर्मल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होएगा, रिडक्शन होगा अदर पार्टनर का। उसके कई रीजन्स हैं कि जो मैकेनिज्म हम लोग देख रहे थे तो उसमें से सबसे पहले OH का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था कार्बोनिल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वह उसी कार्बोनिल पे अटैक करेगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। अब फॉर्मल्डिहाइड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कोई थोड़े है अल्डिहाइड कीटोन में, नहीं है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर अटैक करेगा, तो जिस पे पहले अटैक होता है वो बनेगा एसिड। या दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर्मल्डिहाइड में ये जो 2 हाइड्रोजन है दोनों रिड्यूसिंग नेचर के हैं। मतलब ये रिड्यूसिंग नेचर का मतलब दूसरे को रिड्यूस करने का टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा और खुद ऑक्सीडाइज जल्दी होगा। और यहाँ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एक ही है, अंदर समझ में आ रहा है। दिस वन इज रिड्यूसिंग हाइड्रोजन और यहाँ दोनों रिड्यूसिंग है, मतलब कि दिस इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। अल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बोक्सिलिक में। तो अब दो अल्डिहाइड है तो दोनों में जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ड्यू टू द 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन आइटम, 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन आइटम इसलिए। तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यदि दोनों में से एक फॉर्मल्डिहाइड है तो विदाउट एनी डिस्कशन आप फॉर्मल्डिहाइड को एसिड में बदलोगे और दूसरे को रिड्यूस करोगे। तो इसको जब एसिड में बदलोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा HCOO माइनस Na प्लस जैसा बना रहे थे हम लोग, और ये अल्कोहल में बदल जाएगा बेंजीन में CH2OH। वैसे यहाँ भी फॉर्मल्डिहाइड आ गया तो फिर सोचना ही नहीं है, यही रिड्यूसिंग एजेंट होगा और बगल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो माइनस Na प्लस, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस हो जाएगा CH3 CCH3 CH3 CH2OH ऐसा। अब इसमें क्या हाल है, इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा? जो होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ रिड्यूसिंग नेचर से यदि नहीं पता चल रहा है तो आप इलेक्ट्रोफिलिक नेचर से भी देख सकते हो। ई है एलिफेटिक अल्डिहाइड, ई है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक वाला तो हमेशा वीक इलेक्ट्रोफाइल है एलिफेटिक के तुलना में। तो ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है मतलब वीकर रिड्यूसिंग एजेंट और ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ इस बार दिस वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ ही वीकर हो गया एरोमेटिक वाला। तो फिर ई ऑक्सीडाइज कर जाएगा और बगल वाला रिड्यूस हो जाएगा CH3 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 COO माइनस Na प्लस। यदि यहाँ रहा Na प्लस तो अभी दिखाया नहीं है वो तो होगा KOH भी लिया जा सकता है, और ये बेंजीन वाला का हो जाएगा रिडक्शन ऐसा। तो एक फॉर्मल्डिहाइड है तो चिंतन करने का ज़रूरत नहीं है, और नहीं है अलग अलग है तो फिर वहाँ देखना होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। उस आधार पे आप रिड्यूसिंग पावर को देख लो और तब जा कर के जो है सो प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखोगे इसको। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा ऐसा, which of the following is not a product, या which of the following cannot be a product of reaction, और रिएक्शन दे देगा HCHO प्लस PH करके PHCHO OH माइनस। रिएक्शन दे दिया है, 4 प्रोडक्ट दे देगा, ज़रा देखोगे HCO माइनस PHCH2OH, C में CH3OH, और D में कुछ भी दिया जा सकता है, ऐसे कर देगा नो वन इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रिएक्शन दे करके रखा है, पूछा रहा है कि नीचे जो प्रोडक्ट दिए हुए हैं उसमें से कौन नहीं हो सकता है प्रोडक्ट इस रिएक्शन के लिए, ऐसा क्वेश्चन है, कौन नहीं हो सकता है प्रोडक्ट। सोचो,
अभी बताए फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है, मतलब ये बनेगा, ये भी बनेगा, मिथेनॉल नहीं बनेगा, इसका यहाँ रिडक्शन कभी नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ध्यान रखना। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस करने का यही फ़ायदा होगा कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर हो जाओगे कि कैसे करना है इसको। सो अब अल्डोल में हमने देखा था क्रॉस्ड अल्डोल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसी प्रकार से यहाँ कैनिजारो में भी है क्रॉस्ड कैनिजारो। क्रॉस्ड कैनिजारो मतलब कि फिर से तो यहाँ हो जाएगा कि दो दो अल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, तो इस केस में एक ही है, ऐसा, जिसे हम लोग ग्लाइऑक्जल कहते हैं। इसमें से इधर भी अल्डिहाइड ग्रुप है, इधर भी अल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ अल्डिहाइड ग्रुप है, तो यदि इसका रिएक्शन करवाओगे बेस से, तो एक तरफ वाला का ऑक्सीडेशन, दूसरे तरफ वाला का रिडक्शन। तो ऐसे समझो, कैसे समझोगे, ये वो NO को कर दो इसके पास, ठीक, इसका हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ और ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, तो ये हो जाना है क्या, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और गया, तो CH2, ऊपर ये OH, C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। तो इधर वाले सिस्टम का ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस भी किया जा सकता है, एसिडिफिकेशन कर दो, तो CH2OH, C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड NaCl बाहर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस्ड इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, क्रॉस्ड नहीं है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, कि विद इन या मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। विद इन या मॉलिक्यूल एक पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पार्ट में रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही रिएक्शन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ कैनिजारो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन का लिमिटेशंस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन का लिमिटेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन का लिमिटेशन था ना कि वह वैसे अल्डिहाइड कीटोन के लिए नहीं था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन होना वहाँ नेसेसरी कंडीशन था। यहाँ है कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो तभी बेहतर है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो तभी बेहतर है। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ वैसे एलिफेटिक अल्डिहाइड हैं जिसमें अल्फा कार्बन में मोनो अल्काइलेशन हो और वे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में भाग लें। मतलब ऐसा, यदि इस तरह का है तब तो कोई चांस नहीं है। लेकिन बोला अल्फा कार्बन पे मोनो अल्काइलेशन हो, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, तो देखा गया कि इसका कैनिजारो रिएक्शन पॉसिबल होता है। एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होएगा, कैनिजारो रिएक्शन में भाग लेता है। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ और ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2OH। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया कि हाउ, कैसे, अल्डोल कंडेंसेशन भी तो इसका हो सकता है, अल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होने का वजह हो जाएगा यहाँ कि यह जो हाइड्रोजन है वेरी लेस एसिडिक, बहुत कम एसिडिक है, क्योंकि अगल बगल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से हाइड्रोजन का एसिडिटी घटता है, इसलिए इसका अल्डोल में जाने का चांसेस बहुत कम है और इसमें कैनिजारो में आने का चांसेस बढ़ जाता है।
यदि यहाँ नहीं रहे दोनों हाइड्रोजन रहे तब फिर अल्डोल ही करेगा, क्योंकि उस केस में हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अच्छा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक लास्ट इस डिस्प्रोपोर्शनेशन में टिस्चेन्को रिएक्शन, स्पेशल केस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन का यह स्पेशल केस है टिस्चेन्को रिएक्शन। इसमें अल्डिहाइड का डिस्प्रोपोर्शनेशन ही होगा, लेकिन यहाँ लिमिटेशन नहीं है कि आपको वही अल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैटलिस्ट यहाँ अल्कोक्साइड होता है, कोई बेस मतलब कि बेसी है लेकिन अल्कली नहीं होगा, कोई मेटल अल्कोक्साइड होगा, एस्टर बनेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स whether having alpha hydrogen or not in the presence of alkoxide, जो कि यहाँ बेस ही होगा, टू फॉर्म एस्टर। जैसे एक ले लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एसिटल्डिहाइड, एक्वस मीडियम में, और यहाँ कोई अल्कोक्साइड ले लो, जैसे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लिया जा रहा है, बेस होगा, लेकिन उस तरह का बेस नहीं होगा जो कैनिजारो करवा दे, इसमें OH बना दे इसको एसिड में। तो होगा क्या कि दोनों में से एक तो बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और दूसरा बदल जाएगा अल्कोहल में। 2 कार्बन का अल्कोहल बन गया इथेनॉल, 2 कार्बन का एसिड बन गया एसिटिक एसिड, और यहाँ से ये आपस में कंबाइन करके H2O एलिमिनेट कर देते हैं और बना देते हैं एस्टर। तो जो यहाँ H2O इन्वॉल्व हुआ लास्ट में निकल ही गया एस्टर फॉर्मेशन के दरमियान। इसका मतलब ओवरऑल उसका कोई रोल रहा नहीं, जो भी रोल है एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड के लिए है। उसी प्रकार से अल्फा हाइड्रोजन नहीं वाला लो, बेंजल्डिहाइड लो, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। शॉर्ट में एग्जाम में ऐसे भी रह सकता है, RO माइनस कर देगा होल 3Al, तो एक तो पहले एसिड में जाएगा COOH और दूसरा आएगा अल्कोहल में CH2 बेंजीन, तो ये H2O हो जाएगा बाहर, और यहाँ से COOCH2 बेंजाइल बेंजोएट। स्पेशल केस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन टिस्चेन्को रिएक्शन। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो दोनों चलेगा, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात था कि बेस के रूप में आपको अल्कली का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि बेस के रूप में यहाँ कोई अल्कोक्साइड होगा, बेसिकली एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड लिया जाता है, तब रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे। तो इस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में जो थे, मेनली कैनिजारो का ही 2-3 केस और एक टिस्चेन्को, इतना हम लोग कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो है आगे बढ़ेंगे, और फिर अब जो इसमें टॉपिक बच रहा है, शुरू में जो हम लोग लिखे थे रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो चुका पूरा, कंडेंसेशन हो गया पूरा, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया पूरा, अब बच रहा है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन, ऐसे कुछ रिएक्शंस बचे हुए हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन रिएक्शंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।